फ़क़ार खैर शहरानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। परेशानम परेशानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। शाह बेकस नवाज़ी कुन तबीबा चारा साज़ी कुन, मरीज़ दर्द इस्यानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। मरीज़ दर्द इस्यानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। और एक शेर आप मुलाहिज़ा फरमाए, नालाए क़ल्बे हज़ीन जब अर्श से जा मिलता है। नालाए क़ल्बे हज़ीन जब अर्श से जा मिलता है। अरे गौसे आज़म का करम हो तो खुदा मिलता है। गौसे आज़म का करम हो तो खुदा मिलता है। अरे ओ ढूंढने वालों बता दूं तुम्हें गाजी का पता। अरे ओ ढूंढने वालों बता दूं तुम्हें गाजी का पता। दामने गौस में अक्सर वो छुपा मिलता है। दामने गौस में अक्सर वो छुपा मिलता है। हजरात गिरामी कदर, बाद नमाज से लेकर इशा से लेकर के अब तक आपने बारी बारी कभी नक़ीब अहले सुन्नत की शक्ल में, कभी शायर अहले सुन्नत की शक्ल में, कभी इमाम साहब की शक्ल में आपने सबको सुना और समातों के आंगन में जगह दिया। ठीक उसी तरह एक कमजोर इंसान फकीर कादरी आपकी खिदमत में इस वक्त हाजिर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह आप लोगों ने बारी बारी सबको बर्दाश्त किया है, मुझे भी 5 से 7 मिनट इंशाअल्लाह जरूर बर्दाश्त करेंगे। और अगर आप 5 मिनट से ज्यादा पूरी हुनरमंदी के साथ सुनकर दिखाएंगे, मुझको बर्दाश्त आपने कर लिया, तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आधा घंटा आपको संभालने की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन शर्त है मुसलमानों, बदल डालो वक्त को खुदा के लिए। बोले मचल कर सुभान अल्लाह। शर्त है मुसलमानों, बदल डालो वक्त को खुदा के लिए और चिराग बन के जलो दीने मुस्तफा के लिए। चिराग बन के जलो दीने मुस्तफा के लिए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसके रिसालत का चिराग, इसके नबी की क़िंदीलें अपने सीने में रोशन कर लो। जिसके सीने में इसके रिसालत का चिराग रोशन होगा, दुनिया भी उसकी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन उसके लिए शर्त है मेरे भाई, इसके रिसालत का चिराग अपने सीने में रोशन करना होगा। एक मर्तबा और जी लगाकर दुरूद पाक पढ़े तो इंशाअल्लाह कुछ बता दिया जाए। पढ़े बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ऐसे वक्त में मेरी बारी आई है, ऐसे वक्त में मुझको बुलाया गया है। मैं आपके मिजाज को पढ़ रहा हूँ और आपके चेहरे को भी मैं देख रहा हूँ। बुजुर्गों ने कहा है, जब तक आंखें खुली रहती है समझ लो कि ये जिंदगी की सबूत फराहम हो रही है मजमे से। और जब आंखें बंद हो जाती है, मुंह जब खुल जाता है, तो चाहे वो शायर हो या खतीब हो, उसको स्टेज ऊपर ही जल्दी छोड़ देना चाहिए। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, वो कैफियत बिल्कुल मैं मुलाहिजा कर रहा हूँ। आप जितनी देर सुनेंगे इंशाअल्लाह उतनी ही देर मैं सुनाने का मुतमन्नी हूँ। अपनी तरफ से मैं कुछ भी नहीं कहूँगा और अपनी तरफ से मैं ज्यादा वक्त लेने की बिल्कुल कोशिश नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप मुझको सुनना चाहते हैं थोड़ी देर, तो एक मर्तबा अपने दोनों हाथों में, एक हाथ को हसनी बनाए, दूसरे हाथ को हुसैनी बनाए और एक मर्तबा मचल कर कहें या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा और कहें या हबीब अल्लाह, और एक मर्तबा पूरी आवाज को अपने अंदर के साउंड को खोल कर कहें लब्बैक लब्बैक लब्बैक
लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजरात देखे आप इसके नबी और हमारे चाहे वो शायर हो या नकीब हो या खतीब हो, हर आने वाला इंसान सामईन की बारगाह में ये बताने की कोशिश करते रहे मसला के आला हजरत पर कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। हर एक का पैगाम यही था, मसला के आला हजरत पर कायम रहो, जिंदगी दी गई है। ऊंचा बोले जिंदगी दी गई है, इधर से भी बोले जिंदगी दी गई है इसी के लिए, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। आइए आप मुलाहिदा फरमाएं, यही से मैं गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। सरकार सैयदी आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान का दिल में एक मर्तबा ख्याल पैदा हुआ और इलाज के लिए भी, इलाज के गर्ज़ व गायत से भी एक मर्तबा आप गुजरात तशरीफ ले जाते हैं। मुलाहिदा फरमाए, मुलाहिदा फरमाए। अगर आप 5 मिनट सुनने की हुनर अगर आप दिखा देंगे इंशाअल्लाह रहमान, तो मैं आपको आधा घंटा जरूर सफर करवाऊंगा। आइए मुलाहिदा फरमाइए, सरकार सैयदी आला हजरत है, आप गुजरात तशरीफ ले जाते हैं, एक वली के कामिल का ख्याल दिल में आता है, वली के कामिल की बारगाह में आला हजरत चले जाते हैं और जाने के बाद साथ में एक मुरीद भी था, वो भी चले जाते हैं। सैयदी आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा खान, हम सुन्नियों की जान तशरीफ रखते हैं उस वली के कामिल की बारगाह में। वली के कामिल की बारगाह में बैठे उस वली के कामिल ने सरकार सैयदी आला हजरत से तकाजा किया था, कहा है बरेली से आने वाला मौलाना इमाम अहमद रजा, आप चाय भी पिएंगे? तो आला हजरत ने उनकी फरमाइश को कबूल करते हुए जवाबन इरशाद फरमाया था, कहा कि ए अल्लाह का वली, इंशाअल्लाह मैं जरूर चाय पीऊंगा। चाय का इंतजाम किया गया और जब चाय का इंतजाम किया गया, आला हजरत भी चाय नोशी कर रहे हैं, वली के कामिल भी चाय पी रहे हैं और साथ में जो आला हजरत का शागिर्द था वो भी चाय नोशी कर रहे हैं। अल-किस्सा मुख्तसर, मगर दोनों में गुफ्तगू शुरू हो गई। उनका मुरीद जो साथ में आला हजरत के जो साथ था, जो आदमी जो साथ थे आला हजरत के, वो बगौर दोनों की गुफ्तगू को समाअत करने लगे, मगर वो आला हजरत के जो साथ थे उनकी गुफ्तगू को, यानी दोनों की गुफ्तगू को सुनकर हैरत व इस्तेजाब के अमीक समंदर में खरखराब होने लगे और सोचने पर मजबूर होने लगे, इस्तराब होने लगे। आखिर ये दोनों अल्लाह का वली किस ज़बान में कलाम कर रहे हैं, किस ज़बान में और किस लिसान में बातें कर रहे हैं? काश अगर ये हिंदी से बातें करते तो हिंदी तो मुझे आती है, उर्दू से अगर कलाम होता उर्दू तो मैं जानता हूँ, अरबी से अगर कलाम होता अरबी तो मैं जानता हूँ, फारसी से अगर कलाम होता फारसी तो मैं जानता हूँ, मगर ये कलाम ना अरबी है, ना उर्दू है, ना फारसी है, ना अंग्रेजी है, ना और कोई ऐसा कलाम है जो हिंदुस्तान में बोला जाता है। वो कलाम सुनते रहे, कलाम सुनते रहे। चाय नोशी से आला हजरत जब फारिग होते हैं, इजाजत तलब करते हैं, अल्लाह का वली इजाजत देता है और कहते हैं कि ए अहमद रजा, आप अब तशरीफ ले जा सकते हैं। आला हजरत वहां से निकले। अब मुरीद का दिल में ख्याल पैदा हो रहा है, हमारे पीर तो बहुत बड़े पीर हैं, मगर ये भी कोई कम नहीं है। आला हजरत जैसे ही अल्लाह के वली के घर से बाहर निकलते हैं, उनके दरबार से जब बाहर निकलते हैं, आला हजरत आगे आगे चल रहे हैं। जो उनका साथ देने वाला, जो उनका मुरीद थे, वो पीछे पीछे चल रहे हैं। दिल में ख्याल पैदा हुआ, जब इतना बड़ा वली के कामिल है सामने वाला इंसान, तो हमें पलट कुछ वजीफा ले लेना चाहिए, इनसे कुछ सीख लेना चाहिए। बेहतर मौका है। आला हजरत आगे आगे जा रहे हैं, जब तक ये पीछे मुड़कर देखेंगे, मुझको अपना काम कर लेना चाहिए था, मुझको अपना काम कर लेना चाहिए। वो दौड़ते हुए पलटते हैं, दौड़ते हुए फिर उस वली के कामिल की बारगाह में जाते हैं। अब यहाँ से मेरी समात को आप अपने तवज्जो के
दामन में रखो और समाप्त करो, इंशाअल्लाह दिल गदगद हो जाएगा। वो आला हजरत का शागिर्द पलटता है, वली के काबिल से जाकर कहता है, कहा कि ए वली अल्लाह का वली, मुझे कुछ वजीफा बता दीजिए ताकि मैं अपनी जिंदगी के शबो रोज इसे शामिल रख सकूं। तो अल्लाह के वली ने जवाब दिया था, कहा कि इमाम मोहम्मद रज़ा का, इमाम अहमद रज़ा का खादिम और गुलाम, तुम मुझसे आए हो वजीफा तलब करने के लिए, तो सुन ले, इमाम मोहम्मद रज़ा का कदम जहां जहां पड़ेगा वहां वहां अपना कदम रखते चले जाओ। ये वो कदम है जो बाया बरेली से वो अजमीर मुअल्ला तक पहुंचा देगा, अजमीर मुअल्ला से तुम्हें बगदाद तक पहुंचा देगा, बगदाद मुअल्ला से बगदाद मुअल्ला से मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचा देगा और मुस्तफा के दर से खुदा के बारगाह तक पहुंचा देगा। तुम्हें लिखा है यार की मंजिल से सरफराज करवा देगा। शर्त है जहां 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 इमाम मोहम्मद रज़ा का कदम होगा, अपनी जिंदगी में उस कदम को लाए अमल बना लिया जाए और मिसाले तस्लीम कर लिया जाए। कसम से कसम खुदा की, आला हजरत की शख्सियत वो शख्सियत है, मसलक के आला हजरत पर कायम रहो। कसम खुदा की, सीने के अंदर जितना कीला होगा वो सब निकल जाएगा और हम सबका सीना नबी की मोहब्बत का मदीना बन जाएगा, दुनिया में कामयाब हो जाएगी मैदान में। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ताला सारे हजरात की कमाई में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आला हजरत का मसलक, आज लोग कहते हैं इमाम अहमद रज़ा का मसलक, देखिए कोई डिस्टर्ब हो रहा है क्या? ये आवाज बुझ रही हो और फिर जल रही, ये लाइव बह रहा है। आप लोग सुनेंगे 10-15 मिनट और, अगर आप लोग सुनेंगे तो इंशाल्लाह मैं सुनाऊंगा, और अगर आपकी इजाजत हो जाए कि आप यहीं पे बस कर दिया जाए, अगर जिंदगी सलामत रही, जिंदगी ने हयात में वफा किया तो फिर इंशाल्लाह मुलाकातें होगी। लेकिन अगर आप सुनना चाहते हैं तो अपने हाथों को बुलंद करके कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आज लोग कहते हैं इमाम अहमद रज़ा का मसलक, ये नया मसलक सुन्नी लोग कहां से तलाश के ले आए, लेकिन मैं चलते चलाते बड़ी तेजी के साथ आपको बताकर जाना चाहता हूँ, मसलक आला हजरत कोई नया मसलक नहीं है, बल्कि मसलक आला हजरत गौसे आजम के मसलक का नाम है, इमाम आजम के मसलक का नाम है, मसलक आला हजरत मसलक सहाबा का नाम है, मसलक आला हजरत। हम इसलिए मसलक आला हजरत कहते हैं क्योंकि ये मसलक जो हमें नसीब हुआ है, कहीं ना कहीं इमाम अहमद रज़ा का बहुत बड़ा पहल है इसमें, उनका करम वाला एक करम है इसमें, इसलिए हम इसको मसलक आला हजरत कहते हैं। और भी बहुत सारे वजूहात हैं, आप तैयार होकर बैठे इंशाअल्लाह रहमान। अल्लाह की वली की शान में चंद जुमला मैं आपके समातों के हवाले करके इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता ये हूँ कि आपका मिजाज बना दूं, और आपका मिजाज बनाने के बाद जब आप गौसे आज़म की बारगाह में पहुंचेंगे तो इंशाअल्लाह बोलने में भी मजा आएगा, सुनने में भी मजा आएगा। एक मरतबा मचल कर कह दो सुभान अल्लाह तो सुना देता हो, एक मरतबा मचल कर कहो सारा मजमा सुभान अल्लाह तो मैं सुना देता हूँ। आइए आप ज़हन को हासिल रख करके सुनिए मेरे दोस्त और बुजुर्गों, इसके रिसालत कितनी बड़ी पूंजी है, आइए ज़हन को करीब कीजिए। आला हजरत का बड़ा बेटा हजरत हुजूर हुज्जतुल इस्लाम है, हुज्जतुल इस्लाम। इसी तरह के प्रोग्राम में आप तशरीफ ले जाते हैं, वजद में आते हैं, हजरात का जुमला आप इरशाद फरमाते हैं, पहले लकड़ियों की कुर्सियां हुआ करती थी, लकड़ी का कुर्सी आपको मिलती है, उसी कुर्सी खिताबत पर बैठकर आप दुनिया वालों को इस्लाम का पाकीज़ा मैसेज दे रहे हैं। इसी असला में आप जुम्बिश में आते हैं और आने के बाद अब अपने हाथों को हरकत करते हैं, जैसे ही हरकत करते हैं लिखी गई है किताबों में बात आती है कि हजरत आला हजरत का बड़ा साहबजादा हुज्जतुल इस्लाम की कलमे की यानी शहादत की उंगली में पहले से जख्म था, और जैसे ही दोबारा चोट आती है जख्म फट जाता है, फटने के बाद आलम इस्तराब में परेशान हो जाते हैं। आला हजरत का बड़ा शहजादा हुज्जतुल इस्लाम बेहोश होने लगते हैं, लोग उठाकर ईसाई डॉक्टर के हॉस्पिटल
हॉस्पिटल पर लेकर चले जाते हैं। एक अल्लाह की वलियों की शान और इसके रिसालत कैसी होती है आप मुलाहिजा फरमाओ। हुज्जतुल इस्लाम बेहोश होने लगते हैं, लोग उठाकर ईसाई डॉक्टर के हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। ईसाई डॉक्टर का हॉस्पिटल है और आला हजरत का शेर हजरत हुज्जतुल इस्लाम की शख्सियत है। आला हजरत का बेटा हुज्जतुल इस्लाम को पेट पर लेटाया गया है। आला हजरत का बेटा हुज्जतुल इस्लाम फरमाते हैं मगरिब किधर है, पश्चिम किधर है, अगर पश्चिम उधर है जिधर हमारा पाँव होने वाला है तो बिस्तर का रुख बदल दिया जाए। बहरहाल लोगों ने तहकीक किया, तहकीक करने के बाद हुज्जतुल इस्लाम का जैसा फरमान था वैसा लोगों ने कर दिया है। अब लोगों के करने के बाद हुज्जतुल इस्लाम की बारगाह में ईसाई डॉक्टर आता है और आने के बाद कहता है ओ बरेली का मौलाना, ये खतरनाक जख्म कब से आप पाल रहे हैं? ये इतना खतरनाक जख्म है, अगर इस खतरनाक जख्म को ऑपरेशन सा किया जाए, चीरा और फाड़ा ना जाए, इसको धुलाई जब तक ना किया जाए, इस पर पट्टी और मरहम जब तक ना किया जाए, इसको जब तक सिलाई ना किया जाए, ठीक से इलाज ना किया जाए, ये मरहम नासूर हो सकता है, ये जख्म नासूर हो सकता है, ये जख्म और आगे चलकर कर सकता है कि कहीं ऐसा ना हो अगर आप ढंग से इलाज अगर ना कराए तो ये बीमारी, ये जख्म लाइलाज भी हो सकता है। हुज्जतुल इस्लाम ने कहा अबे ओ ईसाई डॉक्टर, जितनी जल्दी हो सके इसका इलाज कर लो। कहा हाथ को बढ़ा दिया जाए। हुज्जतुल इस्लाम ने हाथ को बढ़ा दिया है। हाथ को बढ़ाने के बाद ईसाई डॉक्टर ने कलमे की उंगली को अपने हाथ पर लिया है और हाथ पर लेने के बाद जैसे ही चाकू निकाला है, कैंची निकाला ऑपरेशन करने के लिए, हुज्जतुल इस्लाम ने मना कर दिया। कहा कि ओ ईसाई डॉक्टर, दर्द से ऐसे ही मैं परेशान हूँ तो एक लम्हा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ये कैंची निकालते हो, ये चाकू लेकर आते हो, क्या करना है? कहा ऑपरेशन करना है। कहा यह मुमकिन नहीं है, कहा करना ही होगा। अब हुज्जतुल इस्लाम जवाब देते हैं ठीक है, अगर ऑपरेशन ही करना है तो तुम्हारी थ्योरी के मुताबिक ऑपरेशन नहीं होगा। अगर ऑपरेशन करना हो तो हुज्जतुल इस्लाम की थ्योरी पर अमल करना होगा। कहा कि आपकी क्या थ्योरी है? हुज्जतुल इस्लाम ने कहा है, एक आशिके रसूल ने जवाब दिया है, कहा मैं पेट पर लेट जाता हूँ, अपना हाथ तुम्हारी तरफ मैं बढ़ाता हूँ और मेरे बाबा जान इमाम इसको मोहम्मद इमाम आला हजरत ने जो सलाम लिखा है जो सारे जमाने में मशहूर है, उसी सलाम का दो शेर में पढ़ूंगा। मुस्तफा जाने रहमत, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मा बस में हिदायत पे लाखों सलाम। दो शेर पढ़ने देना, मेरे पाँव में चूटी काटना, अगर मैं अपने पाँव को हरकत देता हूँ मुझे दो शेर और पढ़ने देना। ईसाई डॉक्टर ने शर्त कबूल कर लिया। अब शर्त कबूल करने के बाद आला हजरत का बेटा हुज्जतुल इस्लाम ने सलाम का आसार पढ़ना शुरू कर दिया। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मा बस में हिदायत पे लाखों सलाम। ईसाई डॉक्टर ने पाँव पर चूटी काटा है, हुज्जतुल इस्लाम ने अपने पाँव को हरकत दिया, दो शेर और पढ़ने दिया, दो शेर और पढ़ने दिया। शहरे यानी के नाम ताजदार हरम नौबहार शफाअत पे लाखों सलाम। हुज्जतुल इस्लाम के पाँव में चूटी काटा गया, हुज्जतुल इस्लाम ने पाँव को हरकत दिया। फिर हुज्जतुल इस्लाम पढ़ते हैं काश माशर में जब उनकी आमद हो भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। हुज्जतुल इस्लाम ने पाँव में चूटी काटा है, हुज्जतुल इस्लाम के पाँव में ईसाई डॉक्टर ने चूटी काटा। हुज्जतुल इस्लाम ने अपने पाँव को हरकत न दिया। जब हरकत नहीं दिए, जब हरकत नहीं दिए, हुज्जतुल इस्लाम मौका-ए गनीमत पाकर ईसाई डॉक्टर ने उंगली को ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद उस पर धुलाई किया है, धुलाई करने के बाद उस पर मरहम लगाया है, मरहम लगाने के बाद पट्टी कर दिया, सिलाई भी मुकम्मल कर दी। अब सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। हुज्जतुल इस्लाम उठकर बैठ जाते हैं और जब उठकर बैठते हैं हुज्जतुल इस्लाम तो ईसाई डॉक्टर हुज्जतुल इस्लाम के कदमों में गिर जाता, सहारा देकर उठाते हैं। ईसाई डॉक्टर अरे इतनी जल्दी भी क्या है? तो ईसाई डॉक्टर ने जवाब दिया था, कहा गए बरेली का मौलाना, अरे मुझको पहले कलमा पढ़ा कर मदीना भेज दे। कहा कि वो क्यों? कहा कि सुनो, अरे जब सलाम मुस्तफा में इतना मजा है तो दीदार मुस्तफा में इतना मजा होगा। उनके गदा भर देते हैं जब जाने ज़माना की झोली, अरे गुलाब का आलम ये है तो मुस्तफा
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब उनके गदा भर देते हैं साले ज़माना की झोली, मोहताज का आलम ये है, गुलाम मोहताज का आलम ये है, तो आका का आलम क्या होगा, मुख्तार का आलम क्या होगा। आइए समाअत फरमाइए। इसलिए इसके रसालत का होना जरूरी है, इसके मोहम्मदी का होना जरूरी है। अपनी जिंदगी में अगर सीना इसके मोहब्बत से खाली है तो वो सिर्फ सीना सीना होगा। मगर एक पैगाम देना चाहता हूँ यहाँ के तमाम सुन्नी मुसलमानों, अगर सीने में इसके रसालत ना हो वो सिर्फ सीना सीना होगा। इसके रसालत का चिराग अगर रोशन ना हो वो सीना सीना होगा। मगर जिसके सीने में इसके रसालत का चिराग जल रहा होगा उसका सिर्फ सीना सीना नहीं होगा बल्कि उसका सीना नबी की मोहब्बत का मदीना बन जाएगा, इसके रसालत का गंजीना बन जाएगा। इसलिए इसके रसालत का चिराग अपने सीने में जला। वाह सुभान अल्लाह, बेशक वाह। रोजा है, नमाज है, क्या कर दिया मेरे भाई, मशीन को छेड़छाड़ कर दिए क्या? थोड़ा सा किधर गए ऑपरेटर साहब? वहाँ चले गए हैं। ऐसा है, इनको को थोड़ा सा कम करके, है ना, और आवाज को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इसके रिसालत बहुत अहम चीज का नाम है मेरे भाई। रोजा है, नमाज है, हज है, ज़कात है। मैंने माना आपकी जिंदगी की झोली में नेकियों के तमाम सरमाए मौजूद हैं, मगर याद रखें अगर इन नेकियों में इसके मुस्तफा का अगर रंग ना हो, इसके रिसालत की अगर इसमें रंग ना हो तो समझो कि सब के सब बेकार है मेरे दोस्तों। अगर आप चाहते हैं हमारी नमाज नमाज हो और खुदा कबूल करे, हमारा रोजे को अल्लाह ताला कबूल करे, हमारे हज को अल्लाह ताला कबूल करे, तो आपको करना क्या है कि रोजा में, नमाज में, हज में, ज़कात में इसके रिसालत मिला दिया जाए। जब नमाज, रोजे, हज और ज़कात में इसके रिसालत का मिश्रण हो जाता है, मिलन हो जाता है, तो वो तमाम तर इबादत खुदा को पसंद आने लगते हैं और अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल हो जाया करते हैं। देखें आप इसके रिसालत, बस 2 मिनट यहाँ पे वक्त दीजिए, उसके बाद हुजूर गौसे आजम अल्लाह की वली की बारगाह में हम पहुँचने की कोशिश करेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। एक मरतबा और तलब कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। देखें आप इसके नबी, एक मिसाल दे करके मैं आपको बिल्कुल अपनी बात जो मैं रखना चाहता हूँ मिसाल के साथ अगर मैं रखूंगा तो इंशाअल्लाह बात का इंकशाफ हो जाएगा, बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी, आईने की तरह बिल्कुल बात साफ और क्लियर हो जाएगी। देखिए आप ये देख रहे हैं हिंदुस्तान का एक ऐसा हीरा है जो सिर्फ यहाँ के लोग नहीं बल्कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लोग जिनको जानते और पहचानते हैं। मौजूद या फिर वो कहीं चले गए हैं, वो भी मशहूर ज़माना है। बाकी ये तमाम तर उलमाए किराम को कौन नहीं जानता है मेरे दोस्तों। इन्हीं के जूतियों के ज़र्रात का सदका है जो मैं आपके सामने 2-4 जुमला बोलने के लायक बना हुआ हूँ। आइए जहन को आप करीब कीजिए। तमाम तर उलमाए किराम से मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरे लिए दुआ फरमाए, पुश्ते पनाही फरमाए तो थोड़ी देर आवाम के सामने गुफ्तगू हो जाए। मैं एक मिसाल के हवाले से आपकी बारगाह में मैं पहुँचना चाहता हूँ। मान कर चलो आप यहाँ रहते हो, इस गांव का नाम क्या है? तरवाड़ी। और ये जो लातेहार का शहर है गालिबन कितने डिस्टेंस पर है? 7 किलोमीटर। तो 7 किलोमीटर की मसाफात पर डिस्टेंस पर आप रहते हैं। तरवाड़ी से आपका इमाम साहब ये निकलते हैं और यहाँ का जो शहर है सामने का वहाँ वो पैदल जाते हैं। बराबर का यही मामूल रहा है। मैं मासरत के साथ बिल्कुल आपको समझाने के लिए एक मिसाल बनाकर आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ। हालांकि दूर दूर तक इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है कि आपका खतीब व इमाम पैदल यहाँ से शहर जाते हैं, और वो जमाना भी नहीं रह गया है। अब तो लोग पैदल चलते ही बहुत कम है, अगर कोई चलते भी है तो वो मजबूरन चलते
हैं, खुशी खुशी कोई चलना नहीं चाहता है। आइए आप मुलाहिदा फरमाएं, आपके इमाम साहब हैं। एक रोज मैंने इनको मस्जिद के बाहर दरवाजे के सामने देखा तो देखा इनको हसीनो जमील पाया, हुस्नो जमाल का पैकर मैंने देखा। इनके हुस्नो जमाल को देखकर मैं फरिश्ता हुआ। मैंने इनसे अरीजा पेश किया, इमाम साहब आज से पहले मैंने कई मर्तबा आपको देखा है, मगर इतना हुस्नो जमाल आपको नहीं पाया, इस कदर खूबसूरत मैंने आपको नहीं पाया। क्या बात है, आज इतना सज धज कर मस्जिद के दरवाजे के सामने आप खड़े हो। इन्होंने जवाब दिया, कहा कि ओ फकीर कादरी, जब मुझे यहाँ का शहर जाना पड़ता है या जाने की जब मुझे हाजत होती है, मैं पैदल यहाँ से शहर जाता हूँ। मैंने आज सोचा, एक जमाने से मैंने ये सोच रखा है, मेरी जेब में अगर मेरी गाड़ी कमाई का पैसा 5000 रुपए मेरी जेब में आ जाए तो मैं शहर जाकर एक साइकिल खरीद लूं, उसी साइकिल से सवार होकर अब मैं सफर करना शुरू करूंगा। मैंने कहा उसमें क्या होगा, कहा जहाँ पैदल 1 घंटे लग जाते हैं वहाँ पे मैं 5 मिनट में मैं इस डिस्टेंस और मसाफत का सफर तय कर लूंगा। मैंने दुआएं दी है, बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठा दिया और मैंने कहा कि मेरे परवरदिगार मुझे कुछ दे या ना दे, मगर इमाम साहब की ख्वाहिश की तकमील फरमा दे। और मैंने दुआ देकर रुखसत किया। इमाम साहब होले होले चले हैं, इमाम साहब धीरे धीरे चले हैं, इमाम साहब बड़ी मोहब्बत के साथ चले हैं। मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ, ए फकीर कादरी, जब इमाम साहब शहर को चले हैं तो तुम्हें भी चलना चाहिए था, तुम्हें भी जाना चाहिए था। मैंने भी अपना सफर का आगाज किया और मैं भी शहर की तरफ रवाना हो गया। 1 लम्हा गुजरा, 2 लम्हा गुजरा, 4, 10, 20 लम्हा गुजरे। गुजरने के बाद मेरी आंखों ने देखा तो क्या देखा, मेरी आंखों ने देखा इमाम साहब के साथ 5000 की नई साइकिल है, जो पैदल हैंडल में हाथ रख करके ये पैदल आ रहे हैं। मैं इन्हें देखकर, इनकी हैयत को देखकर, इनके हुलिये को देखकर, आने के अंदाज को देखकर हैरत व इस्तेजाब में डूब गया और मैंने इनकी बारगाह में सवाल दराज कर दिया। मैंने कहा कि वही इमाम साहब, यही आंख है जिस आंखों ने जब दुनिया वालों को देखा है, तो जब तक सवारी साथ नहीं होती है तब तक इंसान पैदल चलता है। ये जब कोई इंसान बीमार पड़ता है डॉक्टर के मशवरे से वो पैदल चलता है, मगर आप तो बिल्कुल सेहतमंद हो और आपके साथ सवारी भी है, आप पैदल क्यों चल रहे हो? तो इन्होंने जवाब दिया, कहो फकीर कादरी, खुदा ने तो आंखें दी है, वो भी तो दोनों आंखें आपकी सलामत है, आंखों के नूर सलामत है, आंखों की बसारत सलामत है। मेरी साइकिल को देख लीजिए। मैंने इनकी साइकिल को देखना शुरू किया। अब मेरा तेवर मुलाहिजा यहाँ से फरमाओ और अपने अंदाज में 2 मिनट मेरी गुफ्तगू सुनो। मैंने इनकी साइकिल को देखा, जब इनकी साइकिल को मैंने हैंडल को देखा, पेंडिल को देखा, चक्के को देखा, फिर को देखा, तमाम चीजों को देख लिया। मैं हैरत में डूबकर मुताज्जुब होकर मैंने इमाम साहब से फिर सवाल दराज कर दिया। इमाम साहब, मैंने हैंडल को देख लिया, सलामत पाया, पेंडिल को देख लिया, सलामत पाया, चक्के को देख लिया, सलामत पाया, फिर को देख लिया, सलामत पाया। हैरत इस बात की है फकीर कादरी, मैंने जवाब दिया, पैदल क्यों चल रहे हो? इन्होंने जवाब दिया था, मैं पैदल इसलिए चल रहा हूँ, हैंडल सलामत है, पेंडिल सलामत है, सब कुछ सलामत है, मगर 1 रुपया का बोल्टू नहीं है, जिसकी वजह से मुझे पैदल चलना पड़ रहा है। अब मैं समझता हूँ मेरी गुफ्तगू को आप समझ गए होंगे। बस मैंने इनके खिताब को सुनकर मैं खड़े होकर दुनिया के तमाम सुन्नियों को एक पैगाम दिया और मैंने बर्जस्ता कहा, और दुनिया के मुसलमानों, मैंने माना तेरे पास नमाज भी है, तेरे पास रोजा भी है, तेरे पास हज भी है, तेरे पास ज़कात भी है, सरमाए की झोली में तमाम नेकियां मौजूद है, मगर वो दुनिया वालों याद रखो, ये तमाम चीजें होने के बावजूद अगर इसके रसालत नहीं तो सब कुछ बेकार है, मोहब्बत रसूल नहीं तो सब कुछ बेकार है। इसके रसालत का चराग अपने सीने में रोशन कर लो, कसम खुदा की जिंदगी भी लाजवाब हो जाएगी, बंदगी भी लाजवाब। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस
उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। अच्छा, आधा मिनट पौने मिनट सुनेंगे, ये खत्म किया जाए? नहीं, हाँ, सुनेंगे भाई, सुनेंगे ना? अच्छा, अगर सुनेंगे कितनी मिनट सुनेंगे? 5 मिनट बोलूं? 5 मिनट या 6 मिनट? 10 मिनट? चलिए इंशाल्लाह 10 मिनट। अच्छा, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए बरकत के लिए। अल्लाहुम्मा सय्यिदना व सफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तो मैंने एक पहलू को बयान किया आपके सामने, मोहब्बत रसूल। मोहब्बत रसूल के बाद मोहब्बत खुदा का भी होना, ऊंचा बोले। मोहब्बत रसूल के साथ साथ मोहब्बत खुदा का होना जरूरी है।